बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ठंड बढ़ गई है, सो बी केयरफुल, अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। और अब तो बल्कि अच्छी बात है, ठंडा मौसम है, अंदर बैठें, आराम से रिलैक्स करें और ब्लैंकेट में बैठें और अपनी बुक्स उठाएं और पढ़ें, स्टडी करें। यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे पास टाइम बहुत कम है अपनी स्टडीज़ के लिए, और नो वन नोज़ कि क्या पैटर्न जो है वो अडॉप्ट किया जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए. So please concentrate on your studies. Okay, now coming towards the topic of today is we are going to start the lysosomes. Very important topic and very important organelle of the cells है आपके पास lysosome. If you look at the origin of the word, यानी कि ये जो नेम है ये किस बेसिस पे ओरिजिनेट हुआ है, तो lyso mean splitting एंड सोमा मीन बॉडी, यानी ये कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो बॉडी के अंदर दूसरे सब्सटेंसेस की डाइजेशन का काम करते हैं. अब वो दूसरे सब्सटेंसेस क्या होंगे? वो हैं इन्वेडिंग सब्सटेंसेस, यानी जो भी सब्सटेंस बाहर से अंदर, सेल के बाहर से अंदर आता है, वैक्यूल्स के अंदर आता है या वैक्यूल्स उसको अंदर लेके आते हैं, जो भी चीज़ बाहर से अंदर आएगी सेल के, उनको ये सब्सटेंसेस जो हैं वो डाइजेस्ट आउट करने का काम करते हैं. चाहे वो कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जो है वो कोई जर्म हो, यानी कोई या कोई मेडिसिन हो या कोई फूड पार्टिकल हो, जो चीज़ एनीथिंग, जो चीज़ भी बाहर से अंदर आएगी सेल के, उसको डाइजेस्ट करने का, ब्रेक करने का जो काम है वो आपके लाइजोसोम्स करेंगे. अगर हम शॉर्टली देखें तो वी कैन कॉल देम एज द बॉडी गार्ड ऑफ योर सेल्स, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सेल की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनी फॉरेन सब्सटेंस. सो लाइजोसोम, ओरिजिन ऑफ द वर्ड हमने देखा कि लाइजोसोम्स आर मीन्स द लाइजो मीन splitting and soma mean body. First of all, these were discovered by the scientist D. Dove in 1949. 1949 में जो है उनको डिस्कवर किया गया था जो है. और इनके अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें जो है, स्ट्रक्चरली दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर एसिड फॉस्फेटेज एंड सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. डेफिनेशन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, देन वी हैव द डिस्कवरी कि डी डव ने 1949 में इनको डिस्कवर किया था. एंड थर्डली वी हैव द डेफिनेशन, भी कह सकते हैं आप उसको, उसका स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं. इस डेफिनेशन के अंदर हम कंबाइन करेंगे इनकी दो तीन करेक्टरिस्टिक्स को. अगर इसको डेफिनेशन वाइज देखें या स्ट्रक्चर वाइज देखें तो दीज आर द सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग एसिड फॉस्फेटेजेस एंड सेवरल अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. These play a very important role in the protection of the cell from the foreign substances. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स मौजूद हैं विच आर सिंथेसाइज्ड बाय द RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसने उनको प्रोड्यूस किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने. ठीक है. एंड दे आर फर्दर प्रोसेस्ड इन द गोल्जी प्रोसेस. Enzymes are budded off as Golgi vesicles and they are called as primary lysosomes. So if you look at the origin of the lysosomes, कि आपके lysosomes कहाँ प्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनेली है खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, दैट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द गोल्जी ऑपरेटस. सबसे पहले अगर आप इसको देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो एंजाइम्स फॉर्म होते हैं. कौन से एंजाइम्स? जो लाइसोजाइम के अंदर हैं. कौन से लाइसोजाइम एंजाइम्स हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जिसमें से सबसे फेमस जो है वो हमारे पास एसिड फॉस्फेटेजेस है. तो जो एसिड फॉस्फेटेज और दूसरे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो यहाँ बनते हैं, यहाँ से फिर वो बड ऑफ होते हैं. ये सामने आपको छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बड ऑफ होके यानी एक स्मॉल सैक की शक्ल में जो है वो निकलते हैं. उसके बाद वो गोल्जी ऑपरेटस का हिस्सा बनते हैं. गोल्जी ऑपरेटस के अंदर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनमेंट होती है, एंड देन जो है वो आपका जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो रिजनरेट होता है. ये प्राइमरी लाइसोसोम है. बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स. एक प्राइमरी लाइसोसोम्स हैं जो कि जिसके एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जनरेट होते हैं, फिर वहाँ से वो गोल्जी ऑपरेटस का हिस्सा बनता है. गोल्जी ऑपरेटस में उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, फाइन होता है वो जो ग्रेनुलर सब्सटेंस है, और उसके बाद फिर प्राइमरी लाइसोसोम जनरेट होता है. एंड सेकेंडरी लाइसोसोम क्या है कि यही प्राइमरी लाइसोसोम, जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में, यही प्राइमरी लाइसोसोम जो है जब बाहर से आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता है, खा लेता है,
जैसे यू कैन सी ये एक फूड पार्टिकल है जिसको इनगल्फमेंट ऑफ पार्टिकल है, जिसको आपका जो सेल है उसने फूड वैक्यूल के ज़रिए इनगल्फ किया या निगल लिया है। फिर ये फूड वैक्यूल है जिसके अंदर फूड पार्टिकल मौजूद है, और इस फूड वैक्यूल के साथ आपका प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो अटैच हो गया, और इसके बाद अटैच होने के बाद ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद किसके अंदर, फूड वैक्यूल के साथ, और वहाँ जाके उसने अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड एसिड फॉस्फेटेसिस के ज़रिए से जितना जो फूड पार्टिकल आया था उसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। सो फूड वैक्यूल प्लस प्राइमरी लाइसोसोम इज कोलेक्टिवली कॉल्ड एज सेकेंडरी लाइसोसोम। अगर आप ये जो टॉपिक मेंशन है इसके अंदर सेकेंडरी लाइसोसोम की डेफिनेशन नहीं है, बट इफ़ यू लुक एट द रेड लाइन्स तो इसमें आपको बड़ा क्लियरली जो है वो सेकेंड लाइसोसोम के बारे में पता लगेगा। Lysosomes protect the cell from invading organism or any other foreign object which are engulfed in the cell as phagocyte vacuole. These fuse with the primary lysosome to form digestive vacuole यानी secondary lysosome. ठीक है, these secondary lysosomes are also called as autophagosomes. ठीक है, ऑटोफेगोसोम्स, ये चीज़, ये रेड लाइन्स ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी पासबुक में जो येलो बॉक्सेस हैं या ये जो डायग्राम्स के नीचे रेड लाइन्स होती हैं इनको आप लोगों ने लाजमी रीड करना है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हर दफ़ा ही कहीं ना कहीं वो मौजूद होता है उसको आपने लाजमी अंडरलाइन करके अपनी टॉपिक का हिस्सा ज़रूर बनाना है। जैसे इन दिस होल टॉपिक वी डू नॉट हैव एनीथिंग अबाउट द सेकेंडरी लाइसोसोम, बट we have the existence of secondary lysosome. So if you look at it, तो आपके पास जब हम इसको स्टार्ट करेंगे टॉपिक को तो we have origin of the word, then we have discovery of the lysosome, then we have the definition, then we have the structure, then we have types of lysosome. यानी types of lysosome में we have primary lysosome and secondary lysosome. Then coming towards the function of lysosome कि lysosomes क्या करते हैं, सबसे पहला काम तो यही आ गया हमारे पास कि lysosome प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इन्वेडिंग का मतलब बाहर से आने वाला हमला आवर। अब वो बाहर से आने वाली जो भी चीज़ है उसको बॉडी, सेल बॉडी जो है वो एक हमलावर के तौर पे लेती है, चाहे वो अब कोई खाने का पार्टिकल हो, चाहे वो कोई ड्रग्स हो, कोई मेडिसिन हो, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म हो जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो एनीथिंग जो कि सेल के अंदर एंटर हो रही है वो इन्वेडर है, हमलावर है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया कि ये फेगोसाइटोस्ट वैक्यूल्स फेगोसाइटिक एक्टिविटी का काम करेंगे। इफ़ यू हैव द नंबर 2 करेक्टरिस्टिक, नंबर 2 फंक्शन, तो ये ऑटोफेगी करते हैं, यानी दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑटोफेगी जिसको हम सेल्फ ईटिंग भी कहते हैं। व्हाट इज़ ऑटोफेगी कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड वॉर्न आउट पार्ट ऑफ सेल्स, यानी आपके जो सेल हैं उसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो डेड हो जाते हैं, यानी उनकी एक उम्र पूरी हो जाए तो वो काम करना बंद कर देते हैं या स्लो डाउन हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह हैं, तो दे आर ऑल डाइजेस्टेड बाय, यानी उन वॉर्न आउट सेल्स को भी जो कि अब काम करने के काबिल नहीं रहे उनको भी ये लाइसोसोम्स जो हैं वो खा जाते हैं। इसको हम सेल्फ ईटिंग कहते हैं। इस तरह से एक तरह से ये खुद से सफाई भी कर देते हैं सेल के अंदर की। इन दिस वे मटीरियल्स ऑफ द सेल मे बी रिसाइकल्ड एंड सेल मे बी रीन्यूड। सो ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा इसका थर्ड फंक्शन क्या है कि देयर एंजाइम कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डीजनरेशन ऑफ सेल एज मैनी अकर ड्यूरिंग सम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, यानी डीजनरेशन ऑफ सेल का काम भी करते हैं। फोर्थ, लाइसोसोम्स ऑल्सो रिलीज एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इनका फोर्थ वर्क क्या है कि ये ऐसे एंजाइम जनरेट करते हैं जो सेल के बाहर भी डाइजेशन का रोल प्ले करेंगे। अच्छा, तो ये इसके 4 फंक्शन हो गए। फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास कि ये प्रोटेक्ट कर रहा है बॉडी को थ्रू जो है इनगल्फिंग द फेगोसाइटिक वैक्यूल। नंबर 2 ऑटोफेगी करते हैं। नंबर 3 डीजनरेशन ऑफ सेल में इसके एंजाइम रोल प्ले करते हैं। और नंबर 4 लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में भी रोल प्ले करते हैं। सो वी हैव द 4 फंक्शंस ऑफ दिस। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है ये स्टोरेज डिजीज़ के नाम से आप इसको हेडिंग देंगे, इसका पॉइंट आउट करेंगे। स्टोरेज डिजीज़ क्या होती हैं बेटा? कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो हैं वो कुछ सब्सटेंसेस की एक्यूमुलेशन की वजह से, यानी इकट्ठे हो जाने की वजह से, लिपिड कंपोनेंट कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, कहीं प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो हर चीज़ का कंसंट्रेट हो जाना जो है वो भी सेल के लिए, ओवरऑल बॉडी के फंक्शनिंग के लिए हार्मफुल है। और ये क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या प्रोटीन्स ही ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको तोड़ने वाला, इनको ब्रेक करने वाले एंजाइम्स
जो हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, वो काम करना छोड़ जाते हैं, तो फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स या लिपिड्स हैं इनकी आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि वो जो एंजाइम्स हैं वो काम करना क्यों छोड़ गए? क्योंकि आपके जेनेटिक मेकअप में कोई सडन म्यूटेशन हो गई, यानी आपका जो डीएनए है, आपका जो जीन्स है, उसके अंदर कोई एकदम तब्दीली आ गई, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। यानी एनी सडन चेंज इन योर जेनेटिक मटीरियल, इन योर डीएनए, दिस सडन चेंज, अचानक आने वाली तब्दीली जो किसी भी वजह से आ सकती है, उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और ऐसी ही म्यूटेशंस की वजह से ये इतने इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। और अगर ये काम करना बंद कर दें तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स की स्टोरेज होना शुरू हो जाती है, जो कि आपकी सेल के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ऐसे ही 2 डिजीज़ उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, इनको हम कंजेंशियल डिजीज़ है उन्होंने मेंशन की, सेवरल कंजेंशियल डिजीज़। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब कंडेंशियल जो का वर्ड जो है ये 2 तरह से आता है। कंजेंशियल जो है वो बाय बर्थ डिजीज़ भी हो सकती हैं, और वो डिजीज़ भी हो सकते हैं जो बाय टच, यानी हाथ लगाने से फैलती हैं। तो लेकिन बहुत सारी जो डिक्शनरीज हैं उसमें कंजेंशियल का जो वर्ड है वो पैदाइशी यानी बाय बर्थ डिजीज़ के लिए यूज़ हुआ है। ये हमारे पास 2 डिजीज़ उन्होंने मेंशन की हुई हैं। मैं आपको इसके आपको लिए मैं इसको रीड कर दूँ। These have been found to be due to accumulation within the cell of substances such as glycogen or various glycolipids. ठीक है, this is the definition. They're also called storage diseases and are produced by mutations that affect one of the lysosome enzymes involved in catabolism of certain substances. यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी? स्टोरेज डिजीज़ की। यानी ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोजन्स की तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, और वो क्यों हो जाती है? क्योंकि उनको ब्रेक करने के लिए एंजाइम्स नहीं है, और वो एंजाइम्स क्यों नहीं है? क्योंकि म्यूटेशन हो गई है। ठीक है, एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी हुई है 2 डिजीज़ की। एक है ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2, जिसमें लिवर और मसल्स जो होते हैं, लिवर, आपका जो लिवर है, जिगर है, और आपके जो मसल्स हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन इकट्ठा हो जाता है, और इसमें वो ग्लाइकोजन इसलिए इकट्ठा हो गया क्योंकि जो एंजाइम है जो कि ग्लाइकोजन को डिग्रेड करता है वो एब्सेंट हो गया। ठीक है, सो ये एक डिजीज़ हो गई। इसी तरह की मोर देन 20 टाइप ऑफ डिजीज़ हैं जो कि हमारे पास स्टोरेज डिजीज़ की हेडिंग में आती हैं। इसमें से एक और जो फेमस डिजीज़ है वो बताता है टे शैक्स डिजीज़ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। टे शैक डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ इन्वॉल्व इन द कैटाबोलिज्म ऑफ लिपिड्स, यानी लिपिड्स की ब्रेकडाउन में जो एक डिजीज़ जो है, एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, वो मिसिंग हो गया। जब वो मिसिंग हो गया तो उसकी वजह से जो है वो लिपिड्स इकट्ठे होना शुरू हो गए, और वो जो लिपिड्स हैं वो आपके ब्रेन सेल्स में इकट्ठे होंगे, और दैट वुड लेड टू द मेंटल रिटार्डेशन, यानी आपकी जो है वो ज़हनी तौर पे आप माजूर हो जाएंगे, और आपकी इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो ये हमारे पास कंजेंशियल डिजीज़ हैं, कि वो डिजीज़ जो कि आपके एंजाइम्स, लाइजोजाइमल एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से या उनकी नॉन वर्किंग की वजह से डिजीज़ जनरेट होती हैं, उनको हम कंजेंशियल डिजीज़ बोलते हैं। मोर देन 20 टाइप ऑफ ऐसी कंजेंशियल डिजीज़ हैं या स्टोरेज डिजीज़ हैं हमारे पास, जिसमें से 2 को उन्होंने यहाँ मेंशन किया, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 एंड टे शैक्स डिजीज़। अब अगर ओवरऑल आप इस टॉपिक को देखें, लाइजोजाइम को, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये पेपर में आने वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड इसकी बड़ी 8 नंबर का सवाल आ सकता है हमारे पास। इसकी डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको साथ ड्रॉ करना है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, इसको हेडिंग वाइज मैंने आपको इसकी एक एक हेडिंग की डिटेल बताई कि आपने इसको कैसे हेडिंग्स में ऐड करना है। आप इसको ऐड करेंगे, राइट डाउन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी अंडर द कमेंट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।